नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 44 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने कुंडली में कारक और मारक ग्रहों को लेकर के प्रश्न पूछे हैं और आने वाले समय के बारे में जानना चाहती हैं। पॉलिटिक्स को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, गोचर वगैरह से भी जुड़े हुए इनके सवाल हैं। तो इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली दोस्तों प्रारंभ होती है 6 नंबर से और चंद्रमा जो है वो 1 नंबर की राशि में जाकर के विराजमान, यानी कि इस जातिका की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष। कन्या लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में अच्छे माने जाते हैं। एनालिटिक्स में, कैलकुलेशन में ये पावर जो है इनकी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर सकते हैं, चीजों को मैनेज करना इन्हें अच्छे से आता है। यहां पर देखें तो इनका लग्न 29 डिग्री का है। मैंने इनसे कंफर्म किया कि क्या ये कन्या लग्न की ही है अथवा नहीं, तो इन्होंने बताया कि जी हां, मैं कन्या लग्न की ही हूं। तो यहां पर लग्नेश को देखें तो जाकर के वो कुंडली के भाग्य भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न 29 डिग्री का है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लग्न थोड़ा सा कमजोर है और लग्नेश जाकर के भाग्य भाव में बैठ गए तो निश्चित ही ये जातिका भाग्यवान है और यहां पर हायर एजुकेशन वगैरह में भी यहां पर बैठा हुआ बुध इनको लाभ दिलवाने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, राहु को देख लेते हैं। 18 डिग्री का राहु कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में जाकर के विराजमान है। बलावल बहुत है इस राहु के पास और यहां पर राहु धन भाव में वाणी के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। राहु यहां पर देखें तो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और शुक्र कहां है तो कुंडली के अष्टम भाव में। देखिए, राहु केतु छाया ग्रह है, जिसकी राशि में बैठते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। अब यहां पर शुक्र ना तो केंद्र में है ना ही त्रिकोण में, तो सर्वश्रेष्ठ तो नहीं रिजल्ट दे पाएगा यहां पर राहु। तो यहां पर राहु क्या करेंगे कि वाणी को थोड़ा खराब कर सकते हैं, परिवार वालों के साथ संबंधों को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं सेविंग्स को लेकर के परेशानी नजर आ सकती है कि पैसे आए तो सही, यदि मान लीजिए कि इनका लाभ का स्थान अच्छा है तो पैसे तो आएंगे सही लेकिन टिक नहीं पाएंगे। परिवार वालों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर राहु क्या करता है ना, इनकम के कई सोर्सेज देता है। मैंने कई बार इस सूत्र को भी समझाया है कि राहु मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देता है और राहु इनकम में उतार चढ़ाव भी देता है। इनकम में ही नहीं, जहां पर भी राहु बैठते हैं उस भाव संबंधित रिजल्ट्स में ये उतार चढ़ाव देते हैं। तो कई बार क्या हो सकता है कि आपको अच्छा खासा धन आ जाए एक समय और दूसरे ही समय आपको लगे कि अरे मुझे तो धन आ ही नहीं रहा। तो ऐसी भी स्थिति राहु देते हैं। यहां पर बैठे हुए राहु के लिए मैं 2 ही सलाह दूंगा आपको कि वाणी जो है सोच समझ करके आप बोलें, किसी को भी जो भी आप कहना चाहते हैं, और धन को बचाते हुए कार्य करें। धन का जो है बचत करना सीखे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। राहु की दशांत दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर। चंद्रमा को भी देखेगा राहु, सूर्य को भी देखेगा, मन को भी प्रभावित करेगा और कॉन्फिडेंस को भी ये प्रभावित करेगा। ये बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राहु केतु एक्सिस पर है, यानी कि चंद्र ग्रहण दोष भी लग रहा है कुंडली में और सूर्य ग्रहण दोष भी लग रहा है। ये आपकी कॉन्फिडेंस के लिए और आपके मन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और राहु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं करियर में भी ये जो है मल्टीपल करियर्स आपको दे सकता है। इसके अलावा इंटेलिजेंट भी बनाएगा राहु, लेकिन फिर से वही बात, उतार चढ़ाव देने वाला होगा ये राहु।
सीधे आ जाएगी कुंडली के अष्टम भाव में। 5 ग्रह युति बना करके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। कुछ योग और कुछ दोष यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सूर्य चंद्रमा जब साथ में बैठ जाए तो इसे हम अमावस्या का दोष कहते हैं। उसी प्रकार जब गुरु और चंद्रमा साथ में बैठ जाए तो गज केसरी योग कहते हैं। सूर्य और केतु बैठ जाए तो ग्रहण दोष कहते हैं। चंद्रमा केतु बैठ जाए फिर से इसको ग्रहण दोष कहेंगे। तो कई सारे दोष और योग यहां पर बनते हुए, जैसा कि मैंने कहा, वो नजर आ रहे हैं। सूर्य को ही सबसे पहले लेते हैं, सूर्य के ऊपर हम बात करते हैं। सूर्य यहां पर देखा जाए, इस कुंडली में सूर्य द्वादशेष है और जाकर के अष्टम भाव में विराजमान है। विपरीत राज्यों की स्थिति में है सूर्य, उच्च की राशि में विराजमान है सूर्य और अष्टम भाव में है। रिसर्च के लिए सूर्य का यहां पर बैठना बढ़िया है। सर्जरी के क्षेत्र में कार्यरत होने के लिए यहां पर सूर्य का बैठना बढ़िया माना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ सूर्य स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकता है, हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी आपको दे सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखें तो चंद्रमा यहां पर 28 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल अस्त होने की कगार पर है चंद्रमा और थोड़ा अस्त भी है चंद्रमा। यहां पर अमावस्या का दोष भी लग रहा है चंद्रमा को और ग्रहण दोष में भी है ये चंद्रमा। तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है ना वो शांत नहीं रहता है, डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल भरा रह सकता है। आपका जो मन है वो अस्थिर रहता है, तो मन को स्थिर करिए। और यहां पर सूर्य और चंद्रमा का पीड़ित होना कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं माना जाएगा। गुरु को देख लेते हैं। 14 डिग्री का गुरु अष्टम भाव में विराजमान है। यहां पर गुरु को देखें तो गुरु इस कुंडली में सुखेश भी है और सप्तमेश भी है। दो केंद्र घरों के स्वामी ग्रह हैं गुरु, जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए। देखिए, यहां पर गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। गुरु को यहां पर केंद्राधिपति दोष लग जाएगा, तो अब गुरु भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यहां पर गुरु की दशा वगैरह में आप देखेंगे कि मेहनत और संघर्ष ज्यादा होगा और उस अनुसार आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु केंद्राधिपति दोष में आ गए और इस वजह से इनका जो कारक वाला प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब ये कारक नहीं कहलाएंगे। हालांकि गुरु अस्त के हैं तो कुंडली के अष्टम भाव में होने के बावजूद बहुत ज्यादा रिजल्ट ये नहीं दे पाएंगे। दृष्टि का प्रभाव गुरु और चंद्रमा के पास नहीं रहेगा। केतु को देख लेते हैं। केतु यहां पर बैठा हुआ है मंगल की राशि में, मंगल केंद्र में है, तो यहां पर केतु कुछ हद तक तो अच्छा रिजल्ट देगा। किस क्षेत्र में? तो रिसर्च के क्षेत्र में, ऑकल्ट साइंस में। यदि आप तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या सीखना चाहती हैं तो यहां पर बैठा हुआ केतु आपको लाभ करवाने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए यहां पर केतु का बैठना बढ़िया नहीं है। यहां पर बैठ करके केतु जीवन में उतार चढ़ाव देने वाला होगा। जी हां, केतु यहां पर बैठ करके उतार चढ़ाव देने वाला होगा आपके जीवन में, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु यहां पर 18 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। शायद मैंने यहां पर इसकी डिग्री नहीं लिखी है, मैं आपको बता दूं कि केतु यहां पर 18 डिग्री के साथ विराजमान है। तो बल बहुत अच्छा है केतु के पास, लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु बढ़िया नहीं माना जाएगा। हाँ, अध्यात्म के लिए, अकल्ट साइंस के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, ज्योतिष के लिए कुछ हद तक केतु यहां पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव के ऊपर। फिर से वही बात कि अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट ये आपको दिलवा सकते हैं। धन का व्यय करवाने वाला होगा केतु। द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि डालेगा, धन की बचत करने की कोशिश करें। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन देने वाला कार्य करेगा, सुखों में थोड़ी कमी लाएगा। अब देखिए, ये दृष्टि उच्च की दृष्टि है। उच्च की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर केतु की पड़ रही, तो मेटेरियलिस्टिक सुखों में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं देता है। लेकिन यहां पर जब केतु देखेंगे तो आपके जो सुख है, जिसको मानसिक सुख, जिसे आप हैप्पीनेस कहते हैं, उसमें हो सकता है तो थोड़ी परेशानी यहां पर केतु दे दे। माता के स्वास्थ्य में भी यहां पर बैठा हुआ केतु थोड़ी कमी ला सकता है। शुक्र के ऊपर चलते हैं। 3 डिग्री का शुक्र यहां पर विराजमान है। बाल अवस्था का ये शुक्र है यहां पर। और शुक्र देखा जाए इस कुंडली में तो भाग्येश है और वो धनेश है। अब भाग्येश का जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठना ये अच्छा नहीं माना जाएगा। कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो शुक्र जो अष्टम भाव में बैठ गए हैं, इस वजह से कई बार आपका भाग्य आपका सही समय पर साथ नहीं देता है। क्योंकि देखिए, भाग्येश जाकर के त्रिक भाव में बैठ गए, अपने से 12 घर पीछे जाकर के बैठ गए, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति नहीं मानी जाएगी।
शुक्र यहां पर बैठ करके अचानक से धन लाभ आपको दे सकते हैं। शुक्र की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी तो शुक्र कहीं ना कहीं आपको धन संबंधित लाभ करवाते रहेंगे। शुक्र की दशा यदि चलती है तो आप देखेंगी कि कहीं ना कहीं आपका जो धन है वो टिकने लगेगा, धन आने के कई मार्ग खुल जाएंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। बुध यहां पर 6 डिग्री के साथ विराजमान। देखा जाए बुध इस कुंडली में लग्नेश हैं और कर्मेश हैं और जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध की स्थिति यहां पर बढ़िया मानी जाएगी। मित्र की राशि में बैठे हुए हैं और तात्कालिक मैत्री में है, तो अधिमित्रता के साथ यहां पर बैठे हुए हैं और बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा यहां पर बैठा हुआ बुध। काफी हद तक यहां पर बुध भाग्य संबंधित आपको लाभ दिलवा देंगे अपनी दशांतर दशा में। शुक्र को थोड़ा बेहतर कर लेती हैं, थोड़ा पॉजिटिव कर लेती हैं, तो भाग्य संबंधित लाभ में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। हायर एजुकेशन में यहां पर बैठा हुआ बुध लाभ दे देगा और करियर में भी यहां पर बैठा हुआ बुध आपको लाभ देने वाला है। 6 डिग्री के बुध हैं, यहां पर देखा जाए तो वो मृत अवस्था से बाहर निकल रहे हैं। दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव के ऊपर तो कहीं ना कहीं मेहनत संघर्ष में भी आपको ये लाभ दिलवाने वाले होंगे। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल यहां पर कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल देखा जाए तो मारक ग्रह है, वो तृतीयेश है और अष्टमेश है, यानी कि मारक भावों के स्वामी ग्रह है, मारक ग्रह कहलाएंगे वो। मंगल यहां पर 10वें भाव में विराजमान है अति शत्रु बुध की राशि में, लेकिन तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से यहां पर मंगल खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मेहनत करने पर मंगल आपको लाभ देने वाला है। मंगल मेहनत को दर्शाता है, करियर में आप मेहनत करिए, मंगल भी आपको सफलता देने वाला होगा। 27 डिग्री के मंगल हैं, यहां पर देखा जाए तो मंगल मृत अवस्था के हैं, तो बहुत ज्यादा बलाबल मंगल के पास नहीं है। देखिए साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह मंगल जाकर की कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है। यहां पर कहीं ना कहीं मंगल का बैठना मेहनत के बाद करियर में आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, पेशेंस की कमी और आपको टेंशन देने वाला होगा। जब भी मंगल लग्न को देखता है और यदि उस कुंडली में मंगल कारक नहीं हो तब तो ये मंगल जरूरत से ज्यादा टेंशन देता है, तो यहां पर मंगल टेंशन तो आपको देने वाला है। इसके अलावा लग्न को देख रहा है तो रक्त संबंधित परेशानी, टेंशन संबंधित परेशानी, ब्लड प्रेशर संबंधित परेशानी ये मंगल दे सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी, भूमि का सुख देगा यहां पर आपको मंगल, लेकिन वही परेशानी देने वाला होगा। आपको सुखों में थोड़ी परेशानी दे सकता है, घर में थोड़ा कलह का वातावरण दे सकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 5वें भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो शिक्षा वगैरह में ये लाभ दिलवाने वाले होंगे, लेकिन मारक ग्रह है तो संघर्ष के बाद ही लाभ देखने को मिलेगा। शनि को ले लेते हैं। शनि 3 डिग्री के साथ कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए तो शनि मृत अवस्था के हैं। इस कुंडली में शनि पंचमेश है और षष्ठेश है। चूंकि वो पंचमेश है, त्रिकोण भाव की स्वामी ग्रह थे, कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे, जाकर के वो लाभ स्थान में बैठे हुए। शनि का यहाँ पर लाभ स्थान में बैठना कहीं ना कहीं शिक्षा से लाभ को दर्शाता है, मेहनत के बाद लाभ को दर्शाता है। और मैंने कई बार इस सूत्र को समझाया है कि तीसरे भाव, छठे भाव और कुंडली के 11वें भाव में पापी और क्रूर ग्रह बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, ये सब ग्रह 3, 6 और 11वें भाव में विशेष रूप से अच्छा परिणाम देते हैं। खास करके राहु और शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर बैठा हुआ शनि मेहनत के बाद आपको अच्छा खासा लाभ देने वाला होगा। किस चीज का लाभ? तो धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ, ये सारा लाभ यहां पर बैठा हुआ शनि आपको दिलवाने वाला होगा। चंद्रमा की राशि में शनि बैठे हुए हैं और तात्कालिक मैत्री में है, तो यहां पर शनि आपको लाभ करवाते रहेंगे। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, विलंब करेंगे कार्य को विलंब करेंगे, क्योंकि ये शनि का मूल स्वभाव है। शनि कारक है इस कुंडली में, लेकिन फिर भी ये थोड़ा विलंब करेगा क्योंकि इसका मूल स्वभाव है डिले। अगर मान लीजिए कि शनि इस कुंडली में मारक होते तो अत्यधिक डिले करते। शनि की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव के ऊपर, बढ़िया स्थिति है। शिक्षा, संतान दोनों में ये शनि आपको लाभ देने वाले हैं। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव के ऊपर। अब ध्यान से देखिए, परेशानी यहां है। सूर्य और चंद्रमा को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि राहु देख रहे थे, केतु साथ में बैठे हुए थे, अब शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। यानी कि कुंडली के जो 3 पापक ग्रह होते हैं, राहु, केतु और शनि, ये तीनों ही आपके चंद्रमा को और आपके सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब कि आत्मविश्वास और मन ये दोनों ही पीड़ित नजर आ रहा है। सूर्य उच्च का जरूर है,
लेकिन फिर भी पीड़ित हो रहा है यहां पर। तो कुछ उपाय करने आपके लिए जरूरी है ताकि कहीं ना कहीं ये जो मानसिक परेशानी है वो आपकी दूर हो सके, आप स्ट्रांग तरीके से डिसीजन ले सकें लाइफ में और अच्छे से जो है सफलता प्राप्त कर सकें। शनि की ये दृष्टि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित भी नुकसान आपको करवा सकती है। अष्टम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं रिसर्च के क्षेत्र में और अचानक से धन लाभ से जुड़े क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। चलिए एक बात आपको और बता दूं कि काफी हद तक यहां पर काल सर्प दोष बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि राहु केतु के एक ही तरफ सारे ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं। आपके प्रश्नों को ले लेते हैं हम, उससे पहले आपकी दशाओं के ऊपर बात कर लें तो गुरु की महादशा चल रही है फिलहाल आपको, और गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है जो कि 21 मार्च 2021 तक आपको रहने वाली है। इन्होंने बताया है कि मारक ग्रह मंगल और चंद्रमा है और कारक ग्रह के बारे में भी इन्होंने लिखा। मैं आपको बता देता हूं कि कुंडली में मारक और कारक ग्रह कौन कौन है। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर जो राहु देव है वो काफी हद तक कारक की ही श्रेणी में आएंगे, मारक की श्रेणी में नहीं आएंगे। अष्टम भाव में देखें तो सूर्य का विपरीत राजयोग बनना, इस वजह से सूर्य अच्छे कहलाएंगे, वो भी कारक आप मान सकते हैं। इसके अलावा देखें तो गुरु मारक की श्रेणी में आएंगे, केतु मारक की श्रेणी में आएंगे, चंद्रमा मारक की श्रेणी में आएंगे और शुक्र भी कहीं ना कहीं मारक की ही श्रेणी में यहां पर आ जाएंगे। बुध आपके लिए कारक हो जाएंगे, मंगल तो मारक है ही इस कुंडली में और शनि कारक है आपके लिए। तो जो अष्टम भाव है वहां पर काफी चीजें आपके लिए घटित होती हुई नजर आ रही है और सबसे वीक पॉइंट वहां पर है सूर्य चंद्रमा का साथ में बैठना और राहु केतु और शनि से दृष्ट होना, राहु से दृष्ट होना, केतु के साथ बैठना और शनि से भी दृष्ट होना, ये अष्टम भाव का सबसे वीक पॉइंट है। इन्होंने पूछा है कि कितना खराब रिजल्ट ये दे रहे हैं ऐसे ग्रह जो मारक हैं। देखिए निश्चित रूप से जो ग्रह बाल अवस्था के हैं वो कम परेशानी देंगे, जो मृत अवस्था के हैं वो भी कम परेशानी देंगे और जो युवा अवस्था के हैं, मैंने बताया है सबके बारे में, वो ज्यादा परेशानी देंगे। अब देखिए चंद्रमा यहां पर अस्त का है और मृत भी है और पीड़ित भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चंद्रमा को बेहतर करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप इन पांचों ग्रहों के उपाय करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, उन उपायों को करेंगे पूरी कुंडली की तस्वीर बदल जाएगी और कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि मंगल मारक है तो हमें लाल कलर के कपड़े, ब्लड, फूड ये सब डोनेट करने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये कहती हैं कि मेरे शरीर में खून रुकता नहीं है और यानी कि खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या हमें इसे रखना चाहिए या डोनेट करना चाहिए, आप हमें ये बताइए। देखिए मंगल मारक ग्रह है, कहीं ना कहीं आपको ये इस तरीके की परेशानी देने वाले होंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर भी पड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको हमेशा इसका दान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने रक्त का दान करना है, ध्यान से समझिए। अगर आपको मेडिकली आप फिट नहीं है रक्तदान करने के लिए, आपको वैसे ही हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको रक्तदान के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आप मंगल से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वैसे आपको मंगल से जुड़े दान का फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, जब इसकी दशा वगैरह चले तब आप इसके बारे में सोच सकती हैं, हमेशा दान करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसके बाद इन्होंने पूछा है कारक ग्रह शनि है तो क्या शनि की साढ़े साथी अच्छी होगी या फिर खराब होगी, और कहती हैं कि मेरा शनि वीक है डिग्री में, तो क्या मैं नीलम धारण कर सकती हूं और करूं तो कितनी रत्ती का करूं। देखिए बिल्कुल आप नीलम धारण कर सकती हैं, 7 रत्ती के आसपास का नीलम पंच धातु की अंगूठी में जरवा के दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको इसे धारण कर लेना चाहिए। और जहां तक साढ़े साथी की बात है तो साढ़े साथी का प्रभाव कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है आपके लिए। इसके पीछे का कारण शनि नहीं है। देखिए आप मेष राशि की हैं, चंद्रमा वैसे ही आपका पीड़ित है। जब साढ़े साथी आती है तो पीड़ित क्या होता है, तो व्यक्ति का मन पीड़ित होता है और कुछ पीड़ित नहीं होता। हमेशा जान लीजिए, लोग शनि शनि कहते हैं लेकिन ध्यान से देखेंगे तो साढ़े साथी में किस चीज को ट्रबल होता है, किस प्लेनेट को परेशानी होती है, तो वो है चंद्रमा को, क्योंकि साढ़े साथी तो चंद्रमा के ऊपर लगती है। चंद्रमा यानी कि आपका मन,
और यहां पर आपका चंद्रमा ऑलरेडी थोड़ा डाउन नजर आ रहा है, तो चंद्रमा को बेहतर करने की कोशिश करिए। अदरवाइज क्या होगा कि साढ़े साथी में मन और पीड़ित होगा, और इसके अलावा कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मन पीड़ित होगा। और साढ़े साथी में क्या होता है कि व्यक्ति के कार्य डिले से पूरे होते हैं, व्यक्ति के कार्य डिले से पूरे होते हैं। और यह बात सत्य है कि आपका शनि बढ़िया है कुंडली में। इन्होंने पूछा है कि पॉलिटिक्स में जाना कैसा रहेगा, ओके ओके रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा। आप पॉलिटिक्स में जा सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अचानक से हो सकता है कि आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा लाभ मिले और आप अचानक से पॉलिटिक्स में एंटर कर जाएं, इसके भी चांसेस नजर आ रहे हैं। जहां तक सफलता की बात है, उच्च कोटि की सफलता नजर नहीं आ रही है। गुरु की महादशा में तो कोई बहुत उच्च कोटि की सफलता नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, शनि की दशा में थोड़ा बहुत लाभ आपको देखने को मिल सकता है। इन्होंने पूछा है कि फिलहाल गुरु की दशा चल रही है, करियर स्वास्थ्य के रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं, और गोचर की युति जो चल रही है उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गोचर जब भी आप अप्लाई करें तो एक बात देख लें कि कुंडली में वो ग्रह, लग्न कुंडली में वो ग्रह किस स्थिति में है। यदि उसकी स्थिति बढ़िया है तो गोचर में भले ही वो बहुत खराब जगह पर गोचर कर रहे हो, बहुत खराब भाव से गोचर कर रहे हो, लेकिन वो आपको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और यदि कोई ग्रह कुंडली में मारक हो, खराब प्लेस्ड हो, और वो किसी अच्छे भाव से भी गोचर करेंगे तो वो कोई खास अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देने वाले हैं। तो यहां पर गुरु का जो गोचर है कोई खास आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं कहलाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि फिलहाल जो है गोचर में हंस योग बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, अभी धनु राशि से गुरु का गोचर चल रहा है तो हंस योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये कहती है कि बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा है। वही मैंने आपको समझाया कि लग्न कुंडली में गुरु कमजोर है, इसी वजह से आपको कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है। फिर भी ये समय प्रॉपर्टी वगैरह लेना आप चाहती हैं उसमें आपको लाभ ये करवा देगा। वाहन खरीदना चाहती हैं उसमें भी गुरु आपको लाभ करवा देंगे। रेमेडीज के बारे में इन्होंने पूछा है, बिल्कुल मैं इनको रेमेडीज बताने वाला हूं। ट्रेडिंग और शेयर को लेकर के भी इन्होंने पूछा है, बिल्कुल आप ट्रेडिंग कर सकती हैं, शेयर वगैरह में पैसे लगा सकती हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी से लगाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं समझदारी से, क्योंकि चंद्रमा जो है यहां पर डाउन नजर आ रहा है, तो सोच समझ के किसी से राय लेकर के, किसी ज्ञानी व्यक्ति से राय लेकर के आप लगाइए। आपको शेयर में, ट्रेडिंग में लाभ देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन हड़बड़ी में आपको धन नहीं लगाना है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि कॉन्फिडेंस की कई बार कमी हो जाती है। देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी की जहां तक बात है, यहां पर सूर्य और चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया कि वो किस प्रकार से राहु केतु और शनि से प्रभावित है, इस वजह से वो पीड़ित हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं मल्टीपल चीजें एक साथ करती हूं और कंफ्यूज हो जाती हूं, और इस वजह से फोकस नहीं रह पाता। बिल्कुल फोकस की कमी है क्योंकि चंद्रमा डाउन है। इन्होंने बताया है कि थोड़ी बहुत इनकम जो है ये करती रहती हैं, कमाती रहती हैं अलग अलग चीजों से। इसके पीछे का कारण राहु है। याद करिए, मैंने आपको बताया कि राहु मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देता है और उतार चढ़ाव भी देता है राहु। यानी कि किसी महीने में लाख रुपए आ गए तो किसी महीने में 10,000 रुपए आए, ऐसी भी स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि शुक्र की स्थिति जो धन भाव के ऊपर पड़ रही है वो लाभदायक है। हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहता है, इसके पीछे का कारण आपका अष्टम भाव है। फैमिली जो है, इन्होंने बोला है कि लेस सपोर्टिव है। वित्त भाव को देख लीजिए, मैंने बताया था कि राहु वहां जब बैठते हैं तो परिवार वालों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आता है, और परिवार वालों के साथ संबंधों को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए व्यक्ति को। सपोर्ट सिस्टम वीक नजर आ रहा है, बिल्कुल वीक है। मैं कहता हूं कि हाँ, आपकी बात सही है। और ये इनके कुछ प्रश्न थे, और उपाय के ऊपर हम जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनकी नवमांश कुंडली में देखा जाए तो बुध की स्थिति डाउन हो रही है। यहां पर देखिए, जो बुध अच्छे नजर आ रहे हैं, जो शरीर भाव के स्वामी ग्रह है बुध, वो नीच की राशि में राहु के साथ जाकर के बैठे हुए हैं। इस वजह से स्वास्थ्य का जो पॉइंट है वो और ज्यादा वीक हो जाएगा। और सूर्य वहां पर डाउन है, केतु के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो D9 चार्ट में इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्रहों की स्थिति D9 कुंडली में सही नजर आ रही है। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। देखिए, जो उपाय मैं आपको देने वाला हूं, इन्हीं 5-6 उपायों से आप देखेंगी आपको बढ़िया लाभ मिलने वाला है। 6 महीने आप लगातार इन उपायों को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। प्रथम उपाय है, नीलम रत्न धारण कर लें आप पंचधातु की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को।
दूसरा उपाय है नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करेंगी। एक माला कम से कम, समय हो तो 3, 5, 10 माला भी आप जाप कर सकती हैं। हर गुरुवार को मंदिर जाएंगी, वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग पर अभिषेक करें सोमवार एवं शनिवार को, और शनिवार को जो है महामृत्युंजय मंत्र से आपको अभिषेक करना चाहिए, और सोमवार को आपको या तो आप ओम नमः शिवाय के मंत्र से कर दें या तो महामृत्युंजय मंत्र से ही आप करें। शनिवार को जब आप अभिषेक करेंगी तो जल दूध में काले तिल भी मिला देंगी। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगी, वहीं खड़े होकर के गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करेंगी। नित्य हनुमान चालीसा और श्री सुक्तम का पाठ आपको करना चाहिए। और आखिरी उपाय आपके लिए, गले में एक 4 मुखी के दाने और एक 6 मुखी का दाना, यानी कि रुद्राक्ष की मैं बात कर रहा हूं, एक 4 मुखी रुद्राक्ष और एक 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में इसे जरवा करके या बना करके डाल करके आपको इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार के प्रातः काल को धारण करना चाहिए। इन उपायों को आप कर लेंगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 44 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।